अरे नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते। कीर्ति, कीर्ति, हाँ जी। क्या हो रहा है ये सब बताना मुझे। मैंने तुझे कितनी बार कहा है, जब देखो तब किताबें खोलकर बैठ जाती हो। तुझे दिखा ना तुम्हारे भैया आए हैं, जाओ उठो और उनके लिए पानी लेकर आओ। मैं तुम्हें क्या परमानेंट नौकरानी लगती हूँ कि जब देखो तब सारा घर का काम मैं ही करूँगी। अब शक्ल क्या देख रही हो मेरी, उठो और जाकर पानी लेकर आओ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा कर लाती हूँ। ठीक है। तुम पानी लेकर क्यों आई हो? तुमने अवनीता से कहा था ना पानी लेकर आने के लिए। वो उसको मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाने के लिए कह दिया है। अच्छा ठीक है। और हाँ, तुम्हें एक बात कहनी है, इसे ना घर के सारे कामकाज अच्छे से सिखा दो। आज नहीं तो कल इसकी भी शादी तो करनी ही है। अगर कल के गए वो ढंग से ससुराल में काम नहीं करेगी तो बदनामी तो हमारी होगी ना कि ढंग से कुछ सिखा कर नहीं भेजा उसे। समझ रही हो ना तुम? और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना, आज के बाद मुझे ये पढ़ती हुई नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, जाओ। अरे विराट, तुम? हाँ मैं। और तुम मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रही हो? और अवनीता कहाँ है? कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। उसे ना मैंने सिलाई सेंटर भेज दिया है। अब घर में रहती तो दिन भर पढ़ती ही रहती, इसलिए मैंने सोचा उसे वहाँ भेज दूँ और इससे मेरा भी फायदा हो जाएगा ना, 2-4 सूट मेरे भी सिल जाएंगे। चलो, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। और वैसे भी लड़कियों को ना घर के काम ही आने चाहिए, सिलाई कढ़ाई। अरे आगे जाकर उन्हें भी तो दूसरा घर संभालना ही है ना। लेकिन अब काफी टाइम हो गया, उसे फोन करके अब घर में बुला लो। हाँ ठीक है। हेलो अवनीता, तुम्हारी क्लास नहीं खत्म हुई क्या अब तक? ओ, तुम्हारे भैया भी आ गए हैं और तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तुम एक काम करो, जल्दी से घर आ जाओ। हाँ ठीक है, बस आ रही है थोड़ी देर में। हाँ 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 ठीक है। उसे ज्यादा टाइम के लिए ना घर से बाहर मत रहने दिया करो। शाम के बाद वो घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझ गई? और हाँ, अब मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। हाँ ठीक ठीक है। अबे ये देख, ये तो विराट की बहन है ना? अबे हाँ यार, इसने यूपीएससी क्रैक कर दी। अरे क्या बात है यार। तुझे पता है हमारे गांव में आज तक ये काम कोई नहीं कर पाया। यार सच में इसने तो अपने परिवार का और अपने गांव का नाम ऊंचा कर दिया। अरे विराट भैया, अरे मन्नू तू कैसा है? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ भैया। और मेरी बढ़िया होने की बात को छोड़िए भैया, आज आप तो बड़ा खुश होंगे। खुशखबरी? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। लगता है इन्हें कुछ पता ही नहीं है। ये देखिए भैया, आपकी बहन का फोटो, उसने यूपीएससी क्रैक कर दी। मेरी बहन ने यूपीएससी क्रैक कर दिया और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। अरे वो क्या है ना, मेरी बहन शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज थी और वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहती थी, और देखो उसने यूपीएससी क्रैक कर लिया। अरे बहुत बढ़िया यार। तुझे नहीं पता तेरी बहन ने कितना बड़ा काम किया है? और हाँ, ऐसे ही रूखे सूखे बोलेगा क्या? थोड़ा मुंह तो मीठा करा दे। हाँ ना, शाम को मीठा कराता हूँ ना मुंह, पर मुझे अभी घर जाना होगा। खुशखबरी इतनी बड़ी है। पर क्या तुम मुझे ये अखबार दे सकते हो? मुझे किसी को दिखाना है। ठीक है, शाम को मिलता हूँ। कीर्ति, अवनीता, कहाँ हो तुम दोनों? ओहो, अब क्या हो गया? तुम्हें कुछ खबर भी है? क्या हुआ है? अवनीता ने यूपीएससी क्रैक कर ली है। देखो न्यूज़पेपर पे उसका फोटो भी आया है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ हुआ कैसे है। एक बात बता बहन, तूने यूपीएससी का एग्जाम दिया, क्लियर भी कर लिया है, और मुझे कुछ इसके बारे में पता भी नहीं है। बहन तुझे पता है आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुझे बता नहीं सकता। मैंने हमेशा तुझे पढ़ने लिखने के लिए रोकता रहा, हमेशा तुझसे ये कहता रहा कि घर के काम सीख, क्योंकि आगे जाकर जब तेरी शादी होगी तो तुझे वहां भी वही काम करना होगा। पर मुझे सच में आइडिया नहीं था कि मेरी बहन पढ़ने लिखने में इतनी होशियार है और एक दिन अपने भाई का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने ये सब कुछ कब किया और कैसे? मुझे कोई कुछ बताएगा? मैं बताती हूँ ये।
तुमने तो मरवा ही दिया था लगभग। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि जैसे ही तुम्हारे भैया आते हैं तुम अपनी बुक्स को हटा दिया करो और घर के किसी काम में लग जाया करो। तुम समझती क्यों नहीं हो? सॉरी भाभी, सच में भाभी मुझे पता ही नहीं चला कि भैया कब आ गए। देखो अवनीता, अगली बार से ध्यान रखना, क्योंकि बार बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। बाकी तुम यहीं पर रहो, मैं उनके लिए पानी लेकर जाती हूँ ताकि उन्हें लगे कि तुम यहाँ पर काम कर रही हो। जी ठीक है भाभी। ठीक है। अवनीता, तुम एक काम करना, तुम अपनी पूरी क्लास लेकर आना, ठीक है? तुम्हारे भैया को मैं संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? भाभी अरे अवनीता, तुम आ गई। जाओ जाओ, तुम भैया तुम्हारे अंदर हैं। एक मिनट, पहले ये बैग दे दो मुझे। क्या हुआ अवनीता, तुम इतनी उदास सी क्यों लग रही हो? वो भाभी यूपीएससी के ना फॉर्म भरे जा रहे हैं, सबने भर दिए हैं, बस मैंने ही नहीं भरे और बस 2-3 दिन ही बचे हैं। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा भैया से पैसे कैसे मांगू। अवनीता, तुम टेंशन मत लो, और रही बात पैसों की तो वो मैं मैनेज कर लूंगी, पर तुम अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस करोगी। मैं नहीं चाहती जो जिंदगी मैं जी रही हूँ वो तुम जियो। मेरे घर वालों ने तो मुझे कभी पढ़ाया लिखाया नहीं, और शादी के बाद तुम्हारे भैया का कैसा सोच है वो तो तुम अच्छे से जानती ही हो। इसलिए तुम जाओ, तुम पैसों की चिंता मत करो, वो सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगी। तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से कलेक्ट कर लो, बस मुझसे पैसे ले लेना। थैंक यू सो मच भाभी, अगर आप नहीं होते तो मैं पता नहीं ये सब कैसे मैनेज कर पाती। एक काम कर, तू अपने साथ ये बैग ले जा और इसे कहीं छुपा दे। जी ठीक है भाभी। हाँ भैया, आज जो मैं इस मुकाम पर हूँ ना, तो वो सब कुछ भाभी की वजह से। सच में मेरी भाभी ने मेरा बहुत साथ दिया है इसमें। कीर्ति, सच में तुमने भाभी होने का फर्ज निभाया है। सही कहते हैं लोग, भाभी माँ की तरह ही होती है। मैं सगा भाई होकर के उसे हमेशा पढ़ने लिखने के लिए मना करता था, पर सच में बहन, तूने आज मुझे बहुत खुश कर दिया है। आजा, मेरे गले लग जा। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.